जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के अभी तक 14वें अध्याय तक का श्लोक को सुना, मंथन किया। अब जो है प्रभु श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय वो आपके सामने है। इस अध्याय में संपूर्ण जगत के कर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान, सबके नियंता, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, परम दयालु, सबसे सुहृदय, सबके सुहृदय, सर्वाधार, शरण लेने योग्य सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का वर्णन किया गया है इस अध्याय में। एवं क्षर पुरुष यानी क्षेत्र, अक्षर पुरुष क्षेत्रज्ञ और पुरुषोत्तम यानी परमेश्वर, इन तीनों का वर्णन करके क्षर और अक्षर से भगवान किस प्रकार उत्तम है, वे किस लिए पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उनको पुरुषोत्तम जानने का क्या महात्म्य है और किस प्रकार उनको प्राप्त किया जा सकता है, इत्यादि विषय भली भांति इस अध्याय में समझाए गए। इसी कारण इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग्य रखा गया है। 14वें अध्याय में 5वें से 18वें श्लोक तक तीनों गुणों के स्वरूप, उनके कार्य एवं उनकी बंधनकारिता और बंधे हुए मनुष्यों की उत्तम, मध्यम और अधम गति आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन करके 19वें और 20वें श्लोकों में उन गुणों से अतीत होने का उपाय और फल बतलाया गया। इसके बाद अर्जुन के पूछने पर 22वें से 25वें श्लोक तक गुणातीत पुरुष के लक्षणों और आचरणों का वर्णन करके 26वें श्लोक में सगुण परमेश्वर के अव्यभिचारी भक्ति योग को गुणों से अतीत होकर ब्रह्म प्राप्ति के लिए योग बनने का सरल उपाय बतलाया गया है। अतः भगवान में अव्यभिचारी भक्ति योग रूप अनन्य प्रेम उत्पन्न कराने के उद्देश्य से अब उस सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण, प्रभाव और स्वरूप का एवं गुणों से अतीत होने में प्रधान साधन वैराग्य और भगवत शरण गति का वर्णन करने के लिए 15वें अध्याय का आरंभ किया गया है। यहाँ पहले संसार में वैराग्य उत्पन्न कराने के उद्देश्य से 3 श्लोकों द्वारा संसार का वर्णन वृक्ष के रूप में करते हुए वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा उसका छेदन करने के लिए कहते हैं। तो श्री भगवान उवाच, प्रभु श्री कृष्ण बोले हैं, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अस्वस्थम प्राहु अव्ययम् छंदासि यस्य पर्णानि यः तम वेद सह वेदवित्। श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप
वृक्ष को जो पुरुष, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण ये बात अर्जुन को कहते हैं कि आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानता है। यहाँ पर इस संसार रूप वृक्ष को ऊर्ध्व मूल कहने का क्या भाव है, क्या अभिप्राय है? अस्वस्थ नहीं, अस्वस्थ किसको कहा गया है? पीपल के वृक्ष को कहते हैं अस्वस्थ। सारे वृक्षों में पीपल का वृक्ष उत्तम माना गया है। सारे वृक्षों में पीपल का वृक्ष उत्तम माना गया है। इसलिए उसके रूपक से संसार का वर्णन करने के लिए यहाँ अस्वस्थ का प्रयोग किया गया है। इस श्लोक में मूल शब्द कारण का वाचक है। इस संसार वृक्ष की उत्पत्ति और इसका विस्तार आदि पुरुष नारायण से ही हुआ है। यह बात चौथे श्लोक में और अन्यत्र भी स्थान स्थान पर कही गई है। ये आदि पुरुष परमेश्वर नित्य अनंत और सबके आधार है एवं सगुण रूप से सबसे ऊपर नित्य ध्यान में निवास करते हैं। इसलिए ऊर्ध्व नाम से भी कहे जाते हैं। यह संसार वृक्ष उन्हीं मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। इसलिए इसको ऊर्ध्व मूल अर्थात ऊपर की ओर मूल वाला कहते हैं। अभिप्राय यह है कि अन्य साधारण वृक्षों का मूल तो नीचे पृथ्वी के अंदर रहा करता है, पर इस वृक्ष का मूल ऊपर है। यह बड़ी ही अलौकिक बात है पीपल के वृक्ष का। वेदों के इस संसार वृक्ष के पत्ते बतलाने का क्या अभिप्राय है? पत्ते वृक्ष की शाखा से, पत्ते कहाँ उत्पन्न होते हैं? वृक्ष की शाखा से, डाली से, एवं वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं, क्योंकि पत्ता से ही भोजन तैयार करता है और उसमें वृद्धि भी करता है। वेद भी इस संसार रूप वृक्ष की मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं और वेद विहित कर्मों से ही संसार की वृद्धि और रक्षा होती है। इसलिए वेदों को पत्ते का स्थान दिया गया है। अब एक प्रश्न और उठता है, जो उस संसार वृक्ष को जानता है वह वेदों को जानता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य मूल सहित इस संसार वृक्ष को इस प्रकार तत्व से जानता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की माया से उत्पन्न यह संसार वृक्ष की भांति उत्पत्ति विनाशील और क्षणिक है, अतः इसकी चमक दमक में न फंसकर इसको उत्पन्न करने वाला मायापति परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए और ऐसा समझकर संसार से विरक्त और उपरत होकर जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है वही वास्तव में वेदों को जानने वाला है। क्योंकि 15वें श्लोक में जब वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान को ही बतलाया है, जो संसार वृक्ष का यह स्वरूप जान लेता है वह उससे उपरांत होकर भगवान का शरण ग्रहण करता है और भगवान के शरण में ही संपूर्ण वेदों का तात्पर्य है। इस अभिप्राय से कहा गया है कि जो संसार वृक्ष को जानता है वह वेदों को भी जानता है। तो इस श्लोक में भगवान जो है संसार वृक्ष के रूप में करते, संसार का वर्णन जो है वृक्ष के रूप में कर रहे हैं। और आगे के श्लोकों में, 2 श्लोकों में भी वही संसार वृक्ष का वे वर्णन करेंगे। लेकिन प्रभु श्लोक 1 पर मैं विश्राम लेता हूँ। आगे का श्लोक अगले भाग में आप श्रवण करेंगे।
तो जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, सबका कल्याण हो। जय श्री हरि।